तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की रणनीति में इतना चेंज लाने वाले हैं, इतना परिवर्तन लाने वाले हैं कि वो एक बड़ा गेम फैक्टर जो है एक तरीके से कहा जाए तो वो साबित होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी तक पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही थी, जिस रणनीति के साथ आगे चल रही थी, ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव उसमें बदलाव करना चाहते हैं। और ये जो बदलाव है, इस बदलाव को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर उतारना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव तक। अब वो हो पाएगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को पटकनी देने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, बीते दिनों तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही थी और ये बात उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कही। चुनाव आयोग को कैंसर बता दिया। ये भी कह दिया कि जब हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम सबसे पहला काम अगर कोई करेंगे तो वो करेंगे ईवीएम को हटाना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाएंगे। लेकिन इसके अलावा उनका एक और बयान सामने आया जिसने तहलका मचा दिया। ये जो बयान है ये उन्होंने दिया कर्पूरी ठाकुर को लेकर और अपने पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तुलना करते हुए, या कह लीजिए कि उनके कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान दिया गया वही सम्मान लालू प्रसाद यादव को मिले, ये कहते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिस पर भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कहा क्या था उन्होंने, ये आपको देखिए बता देते हैं। दरअसल भारत रत्न दिया गया था कर्पूरी ठाकुर जी को। उसके बाद तेजस्वी यादव उन्हीं से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उनका कहना था कि एक समय में कर्पूरी ठाकुर का भी बहुत विरोध किया गया था। जब उन्होंने अति पिछड़ों की आवाज उठानी शुरू की थी, जब छोटे तबकों की आवाज उठानी शुरू की थी, तो उनका भी बहुत विरोध किया गया था। लेकिन अंत में उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया ना। बिल्कुल इसी तरीके से आज भाजपा लालू प्रसाद यादव का भी विरोध करती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो पिछड़ों को साथ लेकर चलना जानते हैं, जो दलितों को साथ लेकर चलना जानते हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज वो दौर था एक समय में बिहार में जब कुएं का पानी दलितों को छूने नहीं दिया जाता था। आज उनकी वजह से दलितों को वो सम्मान मिला है। सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव इसके हकदार हैं। आगे चलकर उनको भी भारत रत्न यही सरकार देगी। इस तरीके के बयान जो है तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया था। हालांकि वो अलग बात है कि उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आनी शुरू हो गई, मगर उनके इस बयान के कई मायने निकाले गए। और ये जो मायने हैं ये आरजेडी की चुनावी रणनीति से लेकर अभी तक की पार्टी रणनीति तक सब कुछ बदलने की फिराक में है तेजस्वी यादव। इससे इसको जोड़ा गया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक अभी तक अगर देखा जाए तो आरजेडी जो थी वो MY फैक्टर पर चलती थी। MY फैक्टर मतलब मुस्लिम और यादव फैक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव फैक्टर्स इसलिए क्योंकि ये जो वोट बैंक है ये आरजेडी का कोर वोट बैंक है और इसके वोट आरजेडी को मिलते ही मिलते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा दायरा बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं या तेजस्वी यादव इस पर काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो खबर है देखिए, वो कहती है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर को लेकर दिया गया जो बयान था तेजस्वी यादव का, ये कई संकेत देता है। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और गैर यादव जातियों, अति पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी और दलितों को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, आगे बढ़ रही है। संकेत ये है कि जब सहरसा में एक कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए थे तो उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की बात जो है उसकी मांग की थी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि इसलिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बेजुबान लोगों को आवाज दी। जब दलित समुदाय के लोग कुएं का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उस समय उनको सम्मान दिलवाया। इससे पहले 22 जनवरी को तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर एक विशाल रैली को संबोधित किया था और लोगों को यह भी बताया था कि कर्पूरी ठाकुर से उनको प्रेरणा मिलती है। बाद में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए दोस्तों तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चाहे महागठबंधन की तरफ से हो चाहे फिर एनडीए की तरफ से हो,
दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है कि बिहार में सत्ता हासिल की जाए। भारतीय जनता पार्टी इस समय जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकार में मौजूद है, लेकिन फिर भी जिस तरह वो तैयारियों में शुमार है, तैयारियां कर रही है दोस्तों, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल क्लियर है। 243 तकरीबन सीटें बताई जाती है बिहार में विधानसभा की, उनमें से 225 सीटों का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। उसका कहना है बहुमत से सरकार बिहार में भी बनाएंगे। होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या इस साल के अंत में पता चल ही जाएगा। उससे पहले दोस्तों तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उस पर थोड़ा गौर फरमाने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव जिनको लेकर वो गरीबों का मसीहा और दलितों और पिछड़ों की आवाज उठाने वाला एक इकलौता राजनेता, इस उपाधि से जिनको वो सम्मानित कर रहे हैं अपने पिता को, वो पहले सामाजिक न्याय को लेकर क्या छवि रखते थे ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो 1990 में बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रही थी। उस समय अगर पिछड़े जाति के लोग, दलितों ने सबसे बड़ा अपना नेता किसी को माना था, क्योंकि उस समय उन्हीं का कोर वोट बैंक जो है हर पार्टी का साथ था। तो उस समय अगर कहा जाए दोस्तों तो लालू प्रसाद यादव बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आए, और देखते ही देखते गरीबों से या फिर दलितों से, अति पिछड़े लोगों से वो इस कदर जुड़ गए कि वो लोग लालू प्रसाद यादव को अपने नेता के तौर पर देखने लगे, जिसकी वजह से तकरीबन 15 साल तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने बिहार पर राज किया है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार उसी कोर वोट बैंक को अपनी तरफ खींचते हैं और उसमें एक आध और वोट बैंक जोड़ते हैं, और फिर लालू प्रसाद यादव की जो सत्ता है वो उनको वापस नहीं मिल पाती। नीतीश कुमार तब से लेकर अब तक बिहार पर फिलहाल के लिए राज कर रहे हैं। देखिए, कितना भी बीजेपी ये कह ले कि बीजेपी सरकार में है, लेकिन सिवाय नीतीश कुमार के क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना जनादेश काबिज कर पाएगी इस आगामी विधानसभा चुनाव में? फिलहाल के लिए तो जो खटपट नजर आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। बीते दिनों कई खबरें सामने आई जिसमें यह कहा गया कि नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, और दिल्ली जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से भी मिलकर आएंगे, प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आएंगे। पहले गए तो बिना आला कमान से मिले वापस लौट आए, फिर गए तो प्रधानमंत्री जी से मिलने का उनका जो कार्यक्रम था वो निश्चित था, तय था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नया हो जाता है, कोई नया कार्यक्रम निकल कर आ जाता है, नीतीश कुमार का भी कोई नया कार्यक्रम निकल कर आ जाता है, और बिना प्रधानमंत्री जी से मिले ही वो पटना वापस लौट आते हैं। दोस्तों, अब ये खबर सामने आई कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उस शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के सीएम आ रहे हैं, लेकिन अपनी यात्रा की वजह से नीतीश कुमार दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। यानी हर भारतीय जनता पार्टी का सीएम या भाजपा के साथ गठबंधन वाला जो सीएम है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा, सिवाय नीतीश कुमार के। इसे भी एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि मुलाकात जो है वो तो दुर्लभ हो ही चुकी है, अब क्या नीतीश कुमार अपने दर्शन भी दुर्लभ कर देंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनकी सहयोगी है बिहार में। तो ये जो सारी चीजें चल रही है दोस्तों, ये समीकरण बहुत कुछ कहता है। अब ये समीकरण बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा और कितना नहीं, है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।